नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है या अवतल दर्पण के उपयोग को बताना। यह क्वेश्चन जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में 2 नंबर में पूछेगा और इससे हमेशा जो है विभिन्न तरह की प्रतियोगिता परीक्षा में जो है ऑब्जेक्टिव करके क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। आप हेडिंग दे दीजिएगा अवतल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ कनकेव मिरर। और सबसे पहला उपयोग जो अवतल दर्पण का होता है वो हजामती दर्पण के रूप में होता है। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि किस दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है या अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है। तो उसमें 4 जो ऑप्शन दिया रहता है उसमें से एक जो है हजामती दर्पण के रूप में भी होता है। तो जरूर इसको याद रखिएगा। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आप बताइएगा हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यही क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में आखिर में क्यों किया जाता है। तो आप बताइएगा कि अवतल दर्पण जो होता है उसमें जो है जब हम हजामत बनाने के लिए जाते हैं तो हमारा जो दाढ़ी होता है उस दाढ़ी का स्थान जो है अवतल दर्पण में फोकस पर होता है, जिससे दाढ़ी का प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में काफी बड़ा करके बनता है, जिससे हजाम होता है उसको दाढ़ी साफ करने में सुविधा होता है। कहीं पर भी दाढ़ी छूटता नहीं है, इसलिए हजामती दर्पण के रूप में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दिया कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आप बताइएगा अवतल दर्पण जो होता है उसमें दाढ़ी का स्थान जो होता है वो फोकस पर होता है, जिससे दाढ़ी का प्रतिबिंब जो होता है वो अवतल दर्पण में काफी बड़ा बनता है, जिससे हजाम को या नाई को दाढ़ी साफ करने में सुविधा होती है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। चलिए दूसरा जो इसका उपयोग है बहुत बहुत ये भी उपयोग इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा जो है पूछता है कि आपका जो है सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है या सौर कुकर में जो है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सौर जो कुकर होता है ऐसा कुकर जो सूरज के प्रकाश से खाना जिसमें बनता है, तो सौर कुकर के रूप में भी जो है अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा सोलर कुकर या सौर कुकर में जो है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये दोनों जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है। हमेशा ये 1-1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, आप बताइएगा। सोलर कुकर जो होता है उसमें सूर्य के प्रकाश से उसमें जो है खाना बनता है, तो सूर्य से जो किरण निकलती है या सोलर कुकर के अंदर जो है यह प्रकाश की किरण पड़ती है, यह सारी किरणों को जो है सूर्य से आने वाली सारी किरणों को अवतल दर्पण जो है एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, जिससे यहाँ का तापमान जो है काफी बढ़ जाता है। इसलिए जो है सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर एक बार देख लेते हैं सोलर कुकर के रूप में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है। यह क्वेश्चन यदि पूछ दें तो आप बताइएगा सोलर कुकर में जो अवतल दर्पण होता है वह सूर्य से आने वाली समांतर किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, जिससे सोलर कुकर के अंदर का तापमान जो होता है वह काफी बढ़ जाता है। इसलिए सौर कुकर में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जरूर इसको याद रखिएगा। आइए देखते हैं अवतल दर्पण का नया उपयोग। अवतल दर्पण का तीसरा जो उपयोग है वो भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। हमेशा पूछता है कि पेड़ और भवन की ऊंचाई को ज्ञात करने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा पेड़ एवं भवन जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं उसकी ऊंचाई को भी ज्ञात करने में, भवन की ऊंचाई को भी ज्ञात करने में जो है अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। ऊंचाई ज्ञात करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेड़ और भवन की ऊंचाई को ज्ञात करने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चौथा जो इसका उपयोग है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। गाड़ियों की हेडलाइट में, याद रखिएगा गाड़ियों का जो हेडलाइट होता है अग्रदीप होता है, उसमें भी जो है हेडलाइट में भी जो है अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। हेडलाइट में, अग्रदीप में, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है जो अग्रदीप होता है, यही जो है बल्ब होता है, तो यहाँ पर भी अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। अब बताइएगा गाड़ी जो होता है उसका अग्रदीप जो होता है उसमें बल्ब का स्थान जो होता है वो फोकस पर होता है, अवतल दर्पण के फोकस पर होता है। इसलिए इससे प्रकाश की किरण जो निकलती है वो जो है अवतल दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद से यह किरणों को जो है समांतर रूप में दूर तक भेजता है, इसलिए दूर की वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है।
इसलिए गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरह से चिकित्सा विज्ञान में या डॉक्टर जो होता है, वो डॉक्टर जो है अवतल दर्पण की सहायता से ही जो है रोगियों को, बहुत सारे रोगों को देखता है। तो चिकित्सा विज्ञान में भी जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। या चिकित्सा विज्ञान में जो है आंख के रोग को देखने में, जो आंख का रोग होता है या नाक का रोग होता है या गला का रोग होता है या मुंह के अंदर का रोग जो होता है, उसको देखने में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, अवतल दर्पण की सहायता से जो टॉर्च आप देखे होंगे, टॉर्च जो है जला करके जो है उसकी सहायता से जो है डॉक्टर जो है गला के रोग को देखता है। या छोटे छोटे घड़ी की मरम्मत करने में भी जो है, घड़ी साज जो होता है, घड़ी की मरम्मत करने में भी जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। घड़ी की मरम्मत करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मरम्मत में आप देखे होंगे, घड़ी की मरम्मत करने वाला व्यक्ति जो है अपने आंख में जो है एक उपकरण पहन लेता है, तो उस उपकरण में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से अवतल दर्पण का उपयोग आप जान गए होंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसका उपयोग है। पहला उपयोग तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा पूछता है कि हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आप बताइएगा अवतल दर्पण का। दूसरा भी उपयोग काफी इंपॉर्टेंट है, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा, पेड़ और भवन की ऊंचाई ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो आप बताइएगा अवतल दर्पण का। अगला भी उपयोग गाड़ियों के जो हेडलाइट होता है, अग्रदीप जो होता है, उसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टर जो है आंख के रोग को देखने में, गला के रोग के देखने में, मुंह के अंदर के रोग के देखने में, नाक के अंदर के रोग को देखने में किस दर्पण का उपयोग किया था, अवतल दर्पण का। उसी तरह से घड़ी की जो छोटी छोटी पार्ट पुर्जे होते हैं, उसकी मरम्मत करने में भी दर्पण, डॉक्टर जो है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो घड़ी के छोटे छोटे पार्ट पुर्जों की मरम्मत करने में डॉक्टर जो होता है, सॉरी, घड़ीसाज जो होता है, वह घड़ी के छोटे छोटे पार्ट पुर्जों की मरम्मत करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से अवतल दर्पण का उपयोग आप जान गए होंगे। दोस्तों, आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।